सोचो अगर कोई चोर कार चुराने कार में तो घुस जाए पर उससे बाहर ना निकल पाए। कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी कहानी में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस एयरेस को देखते हैं, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैन होता है। कैन कहीं जा रहा होता है, तभी उसको एक बहुत बढ़िया एसयूवी दिखाई देती है। असल में कैन एक चोर है। कैन जल्दी से उस एसयूवी का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन कैन इस गाड़ी को नहीं, उस गाड़ी में रखी चीज़ों को चुराना चाहता है। सबसे पहले वो म्यूजिक सिस्टम को निकाल लेता है और डैशबोर्ड में रखी बाकी कीमती चीज़ें अपने पास रख लेता है और कार की पिछली सीट पर पी भी कर देता है। सब कुछ चुराने के बाद कैन बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलता है, बट दरवाज़ा नहीं खुलता। कैन अपनी पूरी कोशिश करता है, बट कोई भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कैन ज़्यादा परेशान नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि वो कैसे न कैसे यहाँ से बाहर निकल ही जाएगा। अब कैन गाड़ी के दूसरे दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, बट वो भी लॉक होते हैं। इसके बाद कैन कार के गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है, बट कांच नहीं टूटता। कैन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एक टूल से ग्लास पर मारता है, लेकिन ग्लास को तो एक निशान तक नहीं आता। इसके बाद कैन डोर की प्लास्टिक को हटा देता है, लेकिन इस समय उसका हाथ कट जाता है, जिससे काफ़ी खून भी निकलता है। अब कैन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और अपने बैग से एक गन निकालता है और ग्लास पर शूट कर देता है, लेकिन गोली तो टकराकर सीधे उसके पैर पर जाकर लगती है। इसका मतलब गाड़ी के सारे ग्लास बुलेट प्रूफ हैं। अब कैन के हाथ के साथ अब उसका पैर भी घायल हो चुका है। इसके बाद कैन अपनी टी शर्ट उतारता है और अपने जख्मी पैर पर बांध देता है ताकि खून रुकना बंद हो सके। तभी हम वहां से गुजरती एक लड़की को देखते हैं, जो कि कार के गिलास में अपना चेहरा देखकर लिपस्टिक लगाती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। कैन उस लड़की को देखकर जोर जोर से चिल्लाता है, बट कोई भी फायदा नहीं होता और कैन की आवाज़ बाहर नहीं जाती। असल में ये पूरी गाड़ी साउंड प्रूफ है और साथ ही इस गाड़ी के ग्लास के अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, बट बाहर से अंदर कोई भी नहीं देख सकता। अब कैन इस गाड़ी में बुरी तरह फंस चुका है और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। कैन अपने फ़ोन से अपनी वाइफ को कॉल करता है, बट तभी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब कैन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो उसके पास पड़ी एक कोक की बोतल को पूरा पी जाता है। अब रात हो जाती है और कैन को इस गाड़ी में फंसे हुए कई घंटे बीत चुके हैं। अगले दिन कैन उस म्यूजिक सिस्टम को फिर से लगा देता है जिसको उसने निकाला था। कैन कुछ देर म्यूजिक सुनता है, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है, लेकिन तभी उस म्यूजिक सिस्टम पर किसी डॉक्टर एनरिक की कॉल आती है। डॉक्टर एनरिक बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, जिसमें मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखे हैं। डॉक्टर एनरिक बताते हैं कि बाहर से तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता है और ना ही सुन सकता है, और इस गाड़ी से निकलने का बस एक ही रास्ता है, नीचे टैंक से। लेकिन अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो इस गाड़ी को ब्लास्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक टैंक के नीचे एक बॉम्ब लगा रखा है। इसके बाद डॉक्टर एनरिक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और उसको एक बीमारी है जहां वो कुछ ही महीनों में मर जाएगा। लेकिन कैन डॉक्टर को धमकी देता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन डॉक्टर को कैन की धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैन डॉक्टर से कहता है कि उसको यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है, बट डॉक्टर कॉल काट देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि गाड़ी का एसी अपने आप ऑन हो जाता है और धीरे धीरे गाड़ी का टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और कैन कांपने लगता है और जल्दी से अपनी टी शर्ट पहन लेता है। लेकिन कैन को अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और साथ ही कैन के पैर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एनरिक एसी को बंद कर देते हैं और इसके बाद हम देख पाते हैं कि कैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। कुछ देर बाद कैन एक पुलिस वाले को वहां आता देखता है, जो कि उसकी कार के पास आ रहा होता है। कैन अपनी पूरी कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता और ना ही उसको देख पाता है। इसके बाद वो पुलिस वाला उस एसयूवी का चालान काट देता है, क्योंकि वो एसयूवी वहाँ काफ़ी टाइम से वहाँ नो पार्किंग में खड़ी हुई थी, और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद कैन को एक उम्मीद दिखाई देती है और वहाँ एक चोर आता है और उस गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उस चोर को वहाँ देख लेते हैं और वो चोर वहाँ से भाग जाता है और वो लोग पुलिस को भी कॉल कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस गाड़ी में कोई फंसा हुआ है और सभी वहाँ से चले जाते हैं।
अब एक बार फिर से कैन के पास उस डॉक्टर को कॉल आता है और डॉक्टर उसके बारे में और भी जानना चाहता है। कैन उसको बताता है कि वो इस दुनिया के रूल नहीं मानता, क्योंकि यहाँ जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को कुचलना चाहते हैं और वो कभी ऐसा नहीं होने देगा, और इसीलिए वो चोरी करता रहेगा। और इसके पिता और ग्रैंडफादर भी यही करते थे, और अगर कोई उसे गन पॉइंट पर ये काम करने से मना करेगा तो वो तब भी यही काम करता रहेगा। और डॉक्टर को कैन का ये जवाब अच्छा लगता है और डॉक्टर बताता है कि गाड़ी की सीट के पीछे एक पाइप है जिसके अंदर गाड़ी को साफ करने का पानी है, तुम उस पानी को पी सकते हो। इसके बाद कैन उस पानी को निकालता है, लेकिन पानी में केमिकल होता है और इसके बावजूद कैन उस पानी को पी जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी थी। इस स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि और एक दिन बीत चुका है। अगले दिन हम कैन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए वो गाड़ी में रखा पेपर चबाने लगता है। और इसके बाद उसको फिर से बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है और मजबूरन उसको अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। और तभी डॉक्टर को कॉल आता है और डॉक्टर कैन को बताता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट रखी है, और ये सुनते ही कैन उस चॉकलेट को निकाल कर खा लेता है जिससे उससे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। इसके बाद कैन अपने फ़ोन की बैटरी को डैशबोर्ड पर रख देता है ताकि वो थोड़ी चार्ज हो जाए। और तभी फिर से डॉक्टर को कॉल आता है और डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था और मैं तुम्हारे बीवी और बच्चे से मिला था। मैंने उनको बताया कि तुम्हारी $1 लाख की लॉटरी लगी है, और मैंने उनको तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उनको $1 लाख दिए ताकि वो अपने नए घर को खरीद सकें, और इसके बाद वो उस नए घर में शिफ्ट भी हो गए हैं। इसके बाद डॉक्टर फ़ोन को काट देता है और ये सब सुनकर कैन को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि डॉक्टर उसकी फैमिली तक पहुंच गया था। इसके बाद कैन बैटरी को फ़ोन में डालता है और अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है, लेकिन उसकी बीवी कॉल नहीं उठाती, इसीलिए वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैन गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार दबाता है और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गाड़ी का गियर रिवर्स में अटका हुआ था। और इसके बाद कैन गाड़ी को पूरी स्पीड से पीछे ले जाता है और गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है और गाड़ी के सभी एयरबैग्स खुल जाते हैं और साथ ही पीछे वाला ग्लास टूट जाता है। इसके बाद कैन गाड़ी से बाहर निकलता है और पास ही के एक पेट्रोल पंप के कैफे में जाता है और वहाँ खाना लेकर खाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि पहले तुम्हें इस खाने के पैसे देने होंगे। और तभी कैन अपनी गन निकालता है और उसे मार डालता है। और अचानक कैन की आंख खुलती है और हम देख पाते हैं कि कैन तो बस एक सपना देख रहा था, वो तो अभी भी उसी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। इसके बाद वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, बट गन के स्लॉट में गोली नहीं होती। इसके बाद उसी डॉक्टर का कॉल आता है और गाड़ी की लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती है। कैन कार के सामने उसी डॉक्टर को देखता है और डॉक्टर गाड़ी के अंदर आ जाता है क्योंकि डॉक्टर जानता था कि कैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और डॉक्टर को पता था कि कैन के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, वो उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। इसके बाद डॉक्टर बताता है कि आज से पहले मुझे 28 बार लूटा गया है और इसीलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई कि मैं किसी भी चोर को गाड़ी में फंसा सकूं और तुम यहाँ से जिंदा निकल कर नहीं जा सकते। इसके बाद डॉक्टर किसी को कॉल करता है और इसी का फायदा उठाते हुए कैन गन से डॉक्टर पर शूट कर देता है और गाड़ी से बाहर निकलता है और रेंगता हुआ गाड़ी से दूर जाने लगता है क्योंकि अब उसके अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो यहाँ से भागकर निकल सके। और तभी डॉक्टर वहाँ आकर कैन को पकड़ लेता है। असल में गोली डॉक्टर को छूकर निकल गई थी और डॉक्टर कैन को पकड़कर वापस कार में ले जाने लगता है, बट गोली की आवाज़ से वहाँ पुलिस आ जाती है और डॉक्टर से कैन को छोड़ने को कहती है, बट डॉक्टर कैन को गन पॉइंट पर ले लेता है और पुलिस को बताता है कि इसने मेरी कार चुराने की कोशिश करी है और मेरे ऊपर गोली चलाई है, मैं इसे खुद ही निपट लूँगा। पुलिस के बार बार कहने के बाद भी डॉक्टर कैन को नहीं छोड़ता और कुछ ही देर में वहाँ रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और पुलिस की और भी गाड़ियाँ वहाँ आ जाती हैं और उन्हीं में एक ऑफिसर एमिडो आता है जो कि अब रिटायर हो चुका था। अमीडो डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उसे छोड़ना होगा, बट डॉक्टर तो कैन को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। डॉक्टर अमीडो से कहता है कि पुलिस वाले अपना काम अच्छे से नहीं करते, तभी इन जैसे चोर आम आदमी को लूट लेते हैं। और ये बात सुनकर वहाँ के आधे लोग डॉक्टर की साइड हो जाते हैं और कैन को मार देने के लिए कहते हैं और आधे लोग कैन को फ्री कर देना चाहते हैं।
इसके बाद वो रिटायर ऑफिसर डॉक्टर को कहता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। ऑफिसर के काफी समझाने के बाद डॉक्टर आखिर में कैन को छोड़ देता है और कैन किसी तरह पुलिस की कार तक पहुंच जाता है। और इसके बाद डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपने फोन से गाड़ी में रखा बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरी गाड़ी उड़ जाती है और डॉक्टर खुद को मार लेता है। इधर हम कैन को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और इसके बाद पुलिस उसके बुरे कामों के लिए उसको अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद वहाँ के सभी लोग डॉक्टर के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वो डॉक्टर एक समुराई डॉक्टर था जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो जो कर रहा था वो बिल्कुल सही था और ये गवर्नमेंट के लिए एक सबक है। कम से कम इस घटना के बाद पुलिस अपना काम सही से करेगी और शहर में जो चोरियां होती हैं उनको कंट्रोल करेगी। इधर हम कैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसे अपने गलत कामों की सज़ा मिलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।